भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती पर मैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित श्री उमराव सिंह ओसवाल जी, श्री अनिल गग्गर जी, सुधीर पाठक जी, संपत खुर्दियानी जी, वीरेंद्र याग्निक जी, विद्याधर मोरवाल जी, दिलीप माहेश्वरी जी, संजय पोद्दार जी, राकेश ओसवाल जी, मेरे साथी विकास महात्मे जी, जिनका स्वामी विवेकानंद जी पर बहुत ही सुंदर नाटक हमारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, ऐसी श्रीमती सारिका पेंडसे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर भारत विकास परिषद के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। और जैसा कि भारत विकास परिषद के कार्यों के बारे में सारी जानकारी हम सभी को दी गई है, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में बहुत कम उम्र उनको मिली, लेकिन जो कार्य किया वो अतुलनीय इस प्रकार का कार्य है। और उनके कार्य का सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा कि उन्होंने भारत को एक नई पहचान दी। हम सभी जानते हैं कि जिस समय स्वामी जी शिकागो की धर्म परिषद में गए, उस समय भारत का जो वजूद था, भारत की जो पहचान थी, वो दुनिया में एक गरीबों का देश, जहां भूखमरी है, जहां अंधश्रद्धा है, जहां कोई विचार नहीं है, अंग्रेजों के भरोसे जो देश चल रहा है, इस प्रकार की प्रतिमा दुनिया में भारत की बनाई गई थी। भारत के स्वर्णिम इतिहास को दुनिया भूल चुकी थी और उन्हें ऐसा लगता था कि ये ऐसा देश है जिसके पास कोई विचार नहीं है। और ऐसे समय जब स्वामी विवेकानंद जी इस धर्म परिषद में बोलने के लिए खड़े हुए, तो कई लोगों को ये लगा कि ये व्यक्ति क्या बोलेगा। एक भगवा कपड़ा कमर पर लपेटा है, एक भगवा कपड़ा कांधों पर डाला है, एक भगवा कपड़ा सिर पे बांध लिया, और ये भारत की और हिंदू धर्म की बात करने के लिए आया है, जिस देश में कोई विचार नहीं है, कोई विकास नहीं है। ऐसे देश का व्यक्ति ये क्या हमको बताएगा। इस प्रकार के भाव के साथ लोग वहां बैठे हुए थे। और हम सभी लोग जानते हैं कि वहां पर जितने सारे लोग आए थे, वक्ता आए थे, सारे वक्ताओं ने लोगों का संबोधन देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन किया था। और उस समय भारत का और हिंदुत्व का विचार लेकर खड़े हुए इस व्यक्ति ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, जिस समय ये कहा, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन अमेरिका, तो करीब 1.5 मिनट तक तालियां बजती रही। और उनके भाषण के बाद
वहां पर उपस्थित एक विदेशी महिला को पूछा कि ऐसा इसमें क्या था, क्यों इतनी तालियां बजी। तो उस महिला ने कहा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो एक करंट लगा। कोई व्यक्ति विश्व के सभी लोगों को अपना परिवार संबोधित करे, इससे बड़ा विचार और क्या हो सकता है। और इसलिए मैंने ताली बजाई, बाकी लोगों ने क्यों बजाई मुझे पता नहीं। और हम सभी जानते हैं कि उस भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं ऐसे देश से आया हूं कि जिस देश ने हमेशा दुनिया ने जिनको बहिष्कृत किया, जिनको परिष्कृत किया, ऐसे सभी लोगों को पनाह दी है। जब यहूदियों को निकाला गया तब हमने पनाह दी, ज़ोरास्ट्रियंस को निकाला गया हमने उनको पनाह दी। दुनिया के ठुकराए लोगों को पनाह देने वाला मेरा देश है। और मेरे देश के इतिहास में हमने किसी को प्रताड़ित नहीं किया, हमने किसी को देश से बाहर नहीं निकाला, हमने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं तो उस विचारधारा से आता हूं कि जिस विचारधारा में ये जितने अलग अलग धर्मों के और विचारों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग एक सत्य की बात करते हैं और उस सत्य की ओर जाने के अलग अलग मार्ग बताते हैं। वो सत्य एक सागर की तरह है और हम सबके विचार उस नदी की तरह है जो अंततोगत्वा सागर को मिलने वाली है। तो जब हमारे सबके विचार एक ही सत्य को ढूंढकर उस सत्य के सागर की ओर जा रहे हैं, तो फिर दुनिया में संघर्ष क्यों हो? हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से क्यों लड़े? हमारा श्रेष्ठ है, आपका श्रेष्ठ है, इस प्रकार का संघर्ष क्यों हो? और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि धर्म परिषद एक इस प्रकार का विचार दे कि जिस विचार से ये जो अलग अलग विचारों में संघर्ष है, उस संघर्ष की मृत्यु घंटा ये इस धर्म परिषद के माध्यम से हम लोग बजा पाए। और ये जो विचार उन्होंने लिखा, इस विचार ने उस धर्म परिषद के सारे मूड को बदल दिया, क्योंकि उससे पहले आने वाला हर वक्ता मेरा विचार, मेरा धर्म ये कैसा श्रेष्ठ है और बाकी कैसे कनिष्ठ है, ये बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय एक व्यक्ति सभी विचार श्रेष्ठ है, सभी विचार एक ही तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये जो अज्ञानता के कारण संघर्ष करते हैं इसको समाप्त करें, इस प्रकार की बात करता है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि दुनिया के और विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप के उस समय के सारे अखबारों ने ये हेडलाइन की और सबने छापा कि इस व्यक्ति ने अपने विचारों से दुनिया को जीत लिया। इसलिए उस भाषण को दिग्विजयी भाषण हम करते हैं, क्योंकि उस एक भाषण ने भारत को अपनी पुरानी पहचान वापस दिलाई। और जो लोग ये समझते थे कि इट्स अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, उनको ध्यान में आया कि इट्स नॉट अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया को देने के लिए विचार है। ये बात प्रतिपादित करने का काम और एक नई पहचान देने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। इसलिए आज उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं। और भारत विकास परिषद के माध्यम से हम लोग भारत के विकास की जब बात करते हैं तो ये कौन सा विकास है? ये केवल भौतिक विकास नहीं है, ये हमारा सांस्कृतिक विकास भी है, ये हमारा मानसिक विकास भी है, ये हमारी सभ्यता का विकास भी है। क्योंकि हम तो आजादी के बाद वही इतिहास पढ़ते रहे जो अंग्रेजों ने लिखा, जिस इतिहास में 1600 साल के चोला साम्राज्य का 2 लाइन में उल्लेख हुआ और 400-500 साल के मुगलों को 30-40 पन्ने दिए गए
और अंग्रेजों ने जो इतिहास हमारी पीढ़ियों को बरगलाने के लिए तैयार किया था, हमारी जो ऊर्जा है उसको समाप्त करने के लिए तैयार किया था, उसी इतिहास को हम पढ़ते रहे। आज जाकर ये इतिहास धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में आ रहा है और हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो सभ्यता और वो परंपरा आज हमारे सामने आ रही है। और विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ये कहते थे कि अद्वैत वेदांत और विज्ञान, ये दो चीजें जब साथ में आएगी तो हम विश्व गुरु कहलाएंगे। और उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि अद्वैत वेदांत और विज्ञान, क्योंकि वो मानते थे कि अद्वैत वेदांत ये विज्ञान ही है और इसके सारे सिद्धांतों को विज्ञान की परिभाषा में अगर हम लोग प्रतिपादित करें तो हम हमारे विचारों से, आचारों से विश्व गुरु बन सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जब डीएनए जैसी एक सिस्टम डेवलप हुई तो आज दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ये हमारी सभ्यता है। एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन दुनिया की अगर कोई होगी तो भारत की सभ्यता है। बाकी सारी जिनको पुरानी सभ्यताएं कहा गया, ये सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई। दे आर नॉट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। बेबीलोनिया कहाँ है हमको पता नहीं है, कोई भी इजिप्ट की हो या कोई भी सभ्यता हो, ये कहाँ है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं रही है। लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो सभ्यता लगातार कम से कम 10,000 वर्षों से चलती आ रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सभी को ये ध्यान में लेना होगा कि जिस ऊर्जावान युवा की संकल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी कि जिसके मन में कोई भय न हो, जिसको अपने इतिहास पर गर्व हो, जिसको अपनी संस्कृति की जानकारी हो। और स्वामी विवेकानंद तो कई बार ये कहते थे कि ईश्वर की सेवा करना तो जरूरी है, पर मैं युवाओं को कहूंगा मंदिर जाने की जगह फुटबॉल जाकर खेले, क्योंकि जिस प्रकार से माँ काली को हम बासा फूल नहीं देते, उसी प्रकार से मातृभूमि की सेवा में काम करने वाले ये अगर दृढ़ न हो, ये सुदृढ़ न हो, तो ऐसे फूल माँ भारती को भी पसंद नहीं आएंगे। और इसलिए जिस ऊर्जा की, जिस विचार की, जिस संस्कृति की संकल्पना हमारे सामने स्वामी विवेकानंद जी ने रखी थी, आज उसी की ओर जाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। हमारा इतिहास स्वर्णिम था और हमारा भविष्य भी स्वर्णिम है। ये चीजों को हमको ध्यान में देना पड़ेगा और मेरा विश्वास है कि अगर हम सब लोग ये करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार के भारत की संकल्पना की थी उसको हम तैयार कर पाएंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ये जब मद्रास यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पर जो सारी तरुणाई थी उनको उन्होंने सवाल किया कि क्या आप देशभक्त हो? तो उनमें से कई ने कहा हाँ जी हम तो देशभक्त हैं। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हो? किसी ने कहा हम नारा लगाते हैं, हम कुछ और करते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय ये कहा कि अपने देश के लिए सीमा पर लड़ना ये देशभक्ति है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना ये भी देशभक्ति है। लेकिन शायद हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको देशभक्ति की 3 आसान सीढ़ियां बताता हूं। और स्वामी जी ने उनको कहा कि किसी रात अचानक आपकी नींद खुल जाए और आप पसीना पसीना हो जाए और आपको नींद ना आए और आपको देश की अवस्था को देखकर, देश का दारिद्र्य, देश की अंधश्रद्धा, देश की अशिक्षा, ये सारी चीजें देखकर आपकी नींद उड़ जाए, तो आपने देशभक्ति की पहली सीढ़ी पार की। स्वामी जी ने कहा कि आपकी अचानक नींद खुल जाए और देश की अज्ञानता, देश की दरिद्रता, देश की परिस्थिति को देखकर
देश के दारिद्र्य को देखकर आपका मन द्रवित हो और साथ साथ आपको ये लगे कि मैंने कुछ करना चाहिए, तो ये मैंने कुछ करना चाहिए जो विचार आपके मन में आए तो आपने देशभक्ति की दूसरी सीढ़ी पार की। और स्वामी जी ने कहा कि जिस समय इस प्रकार से आपकी नींद खुल जाए और देश की दरिद्रता को देखकर, देश के अज्ञान को देखकर, देश की अंधश्रद्धा को देखकर, देश की जाति व्यवस्था को देखकर आपके मन में ये विचार आए कि मैंने कुछ करना चाहिए, और छोटा सा क्यों ना हो, इसको दूर करने के लिए एक प्रयत्न आप करें, उस दिन आप देशभक्त बनते हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी जी ने देशभक्ति के जो 3 सोपान हमको बताए, ये अलग परिस्थिति में आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश में आज समाज का एक हिस्सा गरीब है, लोगों को सेवाओं की जरूरत है। ऐसे समय अगर हम हमारे समाज की अवस्था को देखकर द्रवित होते हैं और कुछ करने का विचार करते हैं और एक छोटा सा भी प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम भी देशभक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की देशभक्ति को हमारे व्यवहार में लाने का प्रयास अगर हम करेंगे तो ही स्वामी विवेकानंद जी को हम सही मायने में आदरांजलि दे पाएंगे। मैं भारत विकास परिषद का बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। जिन लोगों को यहाँ पर हमने पुरस्कृत किया, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इसके बाद सारिका पेंडसे और संजय पेंडसे जी बहुत सुंदर नाटक हमारे सामने यहाँ करने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से इस मंचन के माध्यम से हम लोग उसका अनुभव लेने वाले, उसकी अनुभूति लेने वाले हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।